हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज 5.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको बताना है कि इस एपी में पहली जो नेगेटिव टर्म आएगी उसका नंबर क्या होगा। यानी कि विच टर्म का मतलब हमें क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हमें फाइंड करना है। चलिए जो हमारे पास एपी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू है हमारे पास 121। एन हमें नहीं पता, डिफरेंस निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके। 117 माइनस 121 दैट इज इक्वल टू -4। और an की वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव बोला है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि an की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये हमें पता है कि ए एन का ये फॉर्मूला होता है। अब ये कहा गया है कि ए एन की वैल्यू शुड बी लेस देन 0। तो a की वैल्यू पुट करते हैं 121, एन आपको नहीं पता और डिफरेंस है -4। इट शुड बी लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू नेगेटिव हो गई। ओके, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। -4n प्लस 125 इज लेस देन 0। 125 को जब आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे तो इट विल बिकम माइनस का 125। अब जब आप दोनों साइड को -4 से डिवाइड करोगे n की वैल्यू के लिए तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। जब भी हम लोग नेगेटिव टर्म से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन है इक्वालिटी वाला ये चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है 31.25। यानी कि n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। अब n आपको पता है कि नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है 1 2 3 4। तो 31.25 से बड़ा नंबर कौन सा है पहला जो नेचुरल नंबर हो, दैट इज n इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब क्या है 32 यानी कि 32वीं टर्म की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव और ये आप लोगों का आंसर बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा n इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। The sum of the third and seventh term of an AP is 6। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्लस 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो हमारे पास 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। पहली 16 टर्म्स का सम पता करें। तो ये हमारे पास गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो a3 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 2d। a7 को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 6। a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। 2 हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। जब 2 को आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बिकम 3। तो ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। चलिए अब हम लोग बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या यूज करना है कि a3 और a7 का मल्टीप्लाई 8 होता है। यानी कि a प्लस 2d की मल्टीप्लाई a प्लस 6d से करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। चलिए इरेज कर देते हैं। ओके,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से आप लोग फर्स्ट जो इक्वेशन है यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लो, 3 माइनस 4d, और ये वाली वैल्यू हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज लेट मी से 2, पुट a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d इन 2, तो सेकंड में पुट कर देते हैं, जहां पे भी आपको a दिखाई दे रहा है उसकी जगह 3 माइनस 4d कर दें। सिमिलरली 3 माइनस 4d कर दें इज इक्वल टू 8, सो 3 माइनस 2d, और ये बन जाएगा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी आप लोग लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 को जब आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम नेगेटिव, तो माइनस 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, और जब हम लोग -4 को शिफ्ट करेंगे तो -4 डिवाइड में जाएगा और इट विल बिकम 1/4। तो ये d का स्क्वायर है, अगर मुझे d कैलकुलेट करना है तो 1/4 का मुझे रूट लेना पड़ेगा, और एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव। तो यानी कि एक तो मेरा आंसर आ गया d की वैल्यू 1/2 और एक वैल्यू आ गई -1/2 आ गई। तो यानी कि मुझे d की वैल्यू मिल चुकी है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, d की वैल्यू +-1/2। अब मुझे निकालना है a की वैल्यू, क्योंकि अगर मुझे सम निकालना है तो सम के लिए d भी चाहिए और साथ में फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू, पहले तो पुट कर लेते हैं 1/2 इन 2, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये आपका बन गया 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। और एक बार हम लोग d की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1/2, तो ये आपका बन जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2, तो ये बन गया आपका 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो कि a और d की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, तो यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा समेशन, उसके लिए भी आपको दो आंसर मिलेंगे। चलिए यहाँ पे इरेज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पार्ट। चलिए पहले हम Sn की वैल्यू लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें an नहीं पता तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, Sn तो पहले 16 लिखेंगे, 16/2, पहले हम लोग a की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो 2 इंटू 1, n की वैल्यू तो 16 फिक्स है दी हुई है, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2 लेके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 2 प्लस 15/2, तो 8 प्लस 4 प्लस 15/2 कैंसिल आउट हो गया, सो 4 इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 76, तो यानी कि एक बार आपका आंसर आ गया 76। अब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1/2 रखे हुए हमें Sn निकालना है। n की वैल्यू तो 16 ही पुट होगी, 16/2, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, तो 5 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 16 ही है और d की वैल्यू है माइनस का 1/2, so this will become 8, 10 minus 15/2, तो ये आपका बन जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 15 यानी कि 5/2, तो ये आपका कैंसिल आउट होके आ गया 20। तो यानी कि जब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1/2 है तो समेशन आपका 20 आएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट, एक आपके पास लैडर है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है,
और इसके जो रंग्स हैं उनका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। जो 5 सेंटीमीटर है स्टार्टिंग वाला जो आपका रंग है, और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला है वो 25 सेंटीमीटर वाला है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, अगर बॉटम से लेकर टॉप वाले के बीच की जो दूरी है वो आपकी 5/2 मीटर, यानी कि अराउंड ये आपका बन गया 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो आपको बताना है कि जो वुड की लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी चाहिए इन रंग्स को बनाने में, यानी कि ये आपको रंग्स जो है इनका टोटल एडिशन करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम लोग नंबर ऑफ रंग्स कितने रिक्वायरमेंट है इस लैडर के लिए। नंबर ऑफ रंग्स के लिए क्या चीज है आपके पास, देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के जो टोटल रंग्स हैं वो हमारे पास है 2.5 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 2.5 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास जो रंग्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, दैट इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बीच उनकी दूरी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रंस जितने हमें चाहिए उससे एक कम आएगा। उसकी वजह क्या है, जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं वो दो रंस के बीच का निकालते हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग रंस कैलकुलेट करेंगे तो दो के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर ऑफ रंस हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे ये अपनी लैडर है और इसमें सपोज कर लो आपके पास 3 रंग्स लगे हुए हैं, तो जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं आपका 5 मीटर है, ठीक है। तो कितने आपके पास डिस्टेंस बने, 2, तो 5/2 कितना आ गया आपके पास, 2.5 आ गया। तो लेकिन जो हमारे पास रंग्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो रंग्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2.5 में हमें +1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो सॉरी सॉरी यहाँ पे तो गलत आ गया। ओके, देखिए जैसे ये ना टोटल डिस्टेंस 5 है, 5 मीटर लगा लो, तो यूनिफॉर्म अगर दूरी होगी तो ये 2.5 मीटर आ गया। तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2.5 तो कितने आ गया, 2 आ गया। लेकिन रंग्स कितने लगे हुए हैं, 3। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 में +1 हमेशा आपको ऐड करना पड़ता है। पीछे गलत क्यों होगा, क्योंकि वहां पे 2 ले लिया, जबकि अगर टोटल डिस्टेंस 5 है और 3 रंग्स लगे हुए हैं तो डिस्टेंस शुड बी यूनिफॉर्म। इससे तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं अगर हुई तो फिर ये तो आपका लग ही नहीं सकता फॉर्मूला, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो अब पहले तो मीटर सेंटीमीटर का हम लोग दूर कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 250 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके +1, तो ये कट के 10, 10 + 1 11। तो यानी कि नंबर ऑफ रंस आपके पास कितने आ गए हैं, 11 आ गए हैं। और वी कैन से कि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी दैट विल बी 11। ओके, तो पहली जो रंग है उसकी लेंथ 45 है। A11 लास्ट वाली जो रंग है उसका भी लेंथ दे दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डी, उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का क्या है, 2.5 मीटर अपार्ट है। अब जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है 45 से 25 सेंटीमीटर के बीच में। तो क्या हमें इसमें डी की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ए है, ए एन है और एन हमारे पास पता है, तो हमें डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डी कैलकुलेट करना चाहते हो तो ए एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने टोटल सम पूछा हुआ है तो इसीलिए हम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 a प्लस ए एन। तो 11/2 फर्स्ट टर्म है आपके पास 45 और लास्ट टर्म है 25। तो 11/2 मल्टीप्लाई बाय 70, so 35, तो you are getting
385 सेंटीमीटर। तो यानी कि 385 सेंटीमीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वुड की 11 रंग्स बनाने के लिए। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49। एक रो में हाउसेज हैं और उनके नंबरिंग 1 से लेके 49 तक लगातार लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 till 49। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट, शो करें कि इनमें कोई एक वैल्यू ऐसी है x, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, कि x से पहले जितने हाउस आ रहे हैं उन नंबर्स का सम। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बेटर लिख लेते हैं। 1 2 तो x माइनस 1 और ये x होगा, तो यानी कि इतने हाउस नंबरिंग का सम s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना x माइनस 1, ये वाला सम। और हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नहीं पता, तो इसीलिए मैं इसको कुछ भी नहीं अभी लिख रहा हूँ। इट्स इक्वल टू, ये जो सम है वो इक्वल टू है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, जितने हाउसेस के बाद आए, यानी कि x प्लस 1 से लेकर 49 तक। तो वी कैन से x प्लस 1 x प्लस 2 और ये आपका कहां तक जाएगा, 49 तक जाएंगे। तो ये भी, ये सम और ये सम ये आपस में इक्वल है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, x एक कोई भी नंबर है और उससे पहले वाले हाउस नंबरिंग का सम और उसके बाद वाले हाउस नंबरिंग का सम इक्वल है, ये हमें गिवन कर दिया है। और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे पहले s जो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 तक है, हम लोग sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें an भी पता चल चुका है, तो हम लोग a प्लस an का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है अपने पास, x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म की वैल्यू x माइनस 1 है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो टर्म नंबर है और जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे दोनों सेम है। जैसे पहले घर का नंबर 1 है और उसकी वैल्यू 1 है, सेकंड हाउस का नंबर 2 है और उसकी वैल्यू भी 2 है। तो इसीलिए n और an की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो ये आपके पास बन गया x माइनस 1, 1 के साथ 1 कट जाएगा प्लस माइनस का, तो ये x आ गया। सो आई एम गेटिंग x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो इस 1 से लेकर x माइनस 1 तक के हाउस नंबर को ऐड करके मेरे पास Sn की वैल्यू आ गई है x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग साइड में नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ओके जी, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग वैल्यू किसकी निकालने वाले हैं, x प्लस 1 से लेकर 49 तक के हाउसेस की। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि आपको ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब देखिए ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, 1 से लेकर 49 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, 49, जिनमें से आप x माइनस 1 टर्म्स का एडिशन पता कर चुके हो, यानी कि x माइनस 1 तक की टर्म्स तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो माइनस x माइनस 1 ये टर्म्स खत्म हो गई है। और x वाली टर्म को भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा क्योंकि x से अगली टर्म से इंक्लूड किया जा रहा है, तो यानी कि एक टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी और कम करनी पड़ेगी। तो इट विल बी 49 माइनस x प्लस 1 माइनस 1। तो यानी कि कितनी टर्म्स रह गई आपके पास, 49 माइनस x टर्म्स रह गई। देखिए टोटल 49 टर्म्स हैं, x माइनस 1 टर्म्स यहाँ पे खत्म हो गई है, तो 49 में से x माइनस 1 तो खत्म करना पड़ेगा। एक टर्म और माइनस कर लेंगे जिसकी वैल्यू x है, क्योंकि देखो आपने x प्लस 1 से एडिशन करना शुरू किया है, x को इंक्लूड नहीं किया, तो इसीलिए एक टर्म और माइनस हो जाएगी। और इसको सोल्व करके वी आर गेटिंग 49 माइनस x। तो यानी कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है वो 49 माइनस x बनेगी। 2 इंटू ओके ए यहाँ पे x प्लस 1 है और an की वैल्यू 49 है, तो 49 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस 50।
तो ये हमारे पास बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू एक्स 49x, 49 इंटू 50 245, एक जीरो आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x और इस सब के नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेहतर ढंग से। अब देखिए ये भी एसएन, ये आपको जो सम है वो आपको सम किसके इक्वल दिया हुआ है, x माइनस 1 हाउस नंबरिंग के सम के इक्वल। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है आपके पास ये इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म ये 49 प्लस का है, ये 50 माइनस का है, तो माइनस करेंगे माइनस एक्स हो गया, प्लस 2450 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2450। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आए, एक्स वाली टर्म्स को भी एक तरफ ले आए और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर ही रख दें। एक्स तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1225 और जब आप x की वैल्यू रूट निकालोगे तो यू विल गेट 35। 1225 का रूट क्या होता है, 35 होता है। पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस 35 इज रिजेक्टेड, तो माइनस की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। वाई, एज हाउस नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई और ये इसका आंसर आ गया। चलिए करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 35th क्वेश्चन। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. एक फुटबॉल के ग्राउंड में आप देख सकते हो एक छोटा सा टेरेस यहाँ पे बना हुआ है और उसमें 15 स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं जिनमें हर एक की जो लेंथ है, लंबाई वो 50 मीटर है और सॉलिड कंक्रीट यानी कि सीमेंट बजरी वगैरह से बना हुआ है। Each step has a rise of 1/4 meter and tread of 1.2 meter. आप देख सकते हो कि हर स्टेप जो है उसकी जो हाइट है वो 1.4 है और जो ये ब्रेथ है जिसको ट्रीड बोला गया है वो 1.2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। आपको बताना है कि कंक्रीट का कितना वॉल्यूम लगेगा इस टेरेस को बनाने के लिए। ओके आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, ये एक क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगाएंगे हम लोग। लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 1/2 है और हाइट 1/4 है, तो यू विल गेट 25/4 मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड सेकंड स्टेप। अब दूसरा स्टेप बनाने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए L इंटू बी इंटू एच। देखिए एच क्या होगा, 1/4 तो फर्स्ट स्टेप के लिए है, 1/4 आपका दूसरा स्टेप हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 25/2 मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर आपने थर्ड स्टेप बनाना होगा तो लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट है वो 1/4 और ऐड हो जाएगी। तो 1/4 आप कितने बार ऐड करोगे, 3 बार, तो इट विल बिकम 3/4 एंड यू विल गेट 75/4 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके 15 स्टेप्स के लिए कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस बनता जाएगा। ओके
अब आपको करना क्या है, हमारे पास जो सीक्वेंस बन गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप 25/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस को लिख लेते हैं 25/4, 25/2, 75/4 सो ऑन। तो हमें अब इसका टोटल ऐड करना है कि एडिशन होने के बाद कितना कॉन्करेंट रिक्वायर्ड आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास है n 15 है, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करना है, दैट इज a2 माइनस a1। तो 25/2 में से 25/4 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 25/4। तो 25/4 जो है वो आप लोगों का d आ गया। नाउ एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 स्टेप्स हैं, 15/2 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू आपको गिवन है 25/4, मतलब हमने कैलकुलेट की है। तो n-1 15-1 और d की वैल्यू 25/4। इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज हो गया। तो 15/2 ये आपका बन गया 25/2, यहाँ पे आ गया 14 इंटू 25/4। सो 15/2 25/2 प्लस ये कटेगा आपका 7, 25 इंटू 7 175 अपॉन 2। तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 200/2, तो ये आपके पास आ गया 5750 मीटर क्यूब। तो टोटल जो वॉल्यूम आपको रिक्वायरमेंट है कंक्रीट का, दैट इज 750 मीटर क्यूब। और इस तरीके से 15 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।